बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये अमेरिका में मुक़ीम एक पाकिस्तानी ख़ानदान की एक ऐसी इबरतनाक कहानी है जिससे शायद बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे छुपे पहलू हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना जाना होगा। हम बाहर जाने का ख़्वाब रखते हैं, हम समझते हैं बाहर के मुल्क जाएँगे, हमारी नस्लें जो हैं उनके लिए बहुत सी खुद मुख्तारी होगी, बहुत सी आसाइशें होंगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी और होती है बहुत हद तक। लेकिन जहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ की बात आती है, जहाँ पे औलाद की परवरिश की बात आती है, वहाँ पर चीज़ें बहुत सेंसिटिव भी हो जाती हैं। ख़ास तौर पे वो वालिदैन, वो फैमिली जो उस वक़्त में मुल्क छोड़कर ऐसे ममालिक में आबाद हो जाते हैं, जहाँ पर जिन्हें मादर-पितर आज़ाद कहते हैं, तो वहाँ पर जाकर अपनी वैल्यूज़ को बरकरार रखना, अपने बच्चों को तरबियत देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जो फैमिली है, ये एक बड़ी अच्छी, बड़ी आप कहिए कि मज़हबी फैमिली थी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर लाहौर से था। और ये लोग पाकिस्तान से ट्रांसफ़र होते हैं, अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जो है इनके शौहर उनकी जॉब बड़ी अच्छी लगती है, अपनी वाइफ़ को भी फिर वहाँ बुला लेते हैं, बच्चों को बुला लेते हैं। बच्चे उस वक़्त उनके बहुत छोटे थे, एक बच्चा तो उनका गोद में ही था और दूसरा बच्चा जो है वो सिर्फ़ 4 साल का था। ऐसे में ये फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो जाती है और अमेरिका शिफ्ट होने के बाद ये वहाँ पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, खूबसूरत ज़िंदगी इनकी मुंतज़िर होती है। बीवी जो है 5 वक़्त की नमाज़ी होती हैं, अपने दीन और दुनिया को साथ लेकर चल रही होती हैं। बच्चों को भी वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है स्कूल में दाखिल कराया जाता है। अब जब वहाँ स्कूल में दाखिल कराया जाता है तो जो बहुत से लोग वहाँ पर रहते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि वहाँ पर आजकल जो तरबियत दी जाती है, जो उन्हें बच्चों को जो लिटरेचर पढ़ाया जाता है, जो कंपल्सरी है, बहुत ही छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ों से आगाही दी जाती है जिसके बारे में हम समझते हैं कि इतने मासूम ज़हनों को इस तरह की चीज़ों से नहीं आलूदा करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ये इसको एक मस्ट पार्ट ऑफ एजुकेशन, बच्चों को सब पता होना चाहिए कहकर उन्हें ये तालीम और तरबियत दी जाती है। उसी तालीम और तरबियत के ज़ेर असर वो परवान चढ़ रहे थे। वालिदा जब उनका लिटरेचर पढ़ती थीं, उनका सब्जेक्ट्स पढ़ती थीं, उन्हें बड़ी फ़िक्र होती थी और वो कोशिश करती थी कि अपने अब उनकी एक बेटी भी वहाँ पर होते हुए हो गई, तो 2 बेटे और 1 बेटी थी और ऐसे में उनकी तरबियत जो है वो पूरी कोशिश करती थी कि उनको वैल्यूज़ के बारे में बताएँ। लेकिन एक इंसान की अपनी तरबियत घर की होती है और एक वो होती है जो अपने इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट से सीख रहा होता है। बहुत से लोग माँ-बाप को कसूरवार ठहरा देते हैं और ये कहते हैं कि माँ-बाप की तरबियत ऐसी थी, जबकि ऐसा नहीं होता। इंसान जब बालिग हो जाता है, अक्लमंद और होशमंद हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो वो करता है, वो उसके अपने अमाल होते हैं, वो उसकी अपनी सोच होती है, वो उसकी अपनी चॉइस होती है। तभी इंसान के ऊपर गुनाह और सवाब जो है वो लागू होता है। अब होता क्या है जनाब कि इन्होंने अपने बच्चों को तरबियत तो देनी शुरू की, लेकिन अब जैसे-जैसे मॉडर्न लिटरेचर आता गया, तो वहाँ पर बड़े ही अफ़सोस के साथ और बड़ी ही तहज़ीब में रहते हुए मैं कहूँगी कि वो ताल्लुकात जिनके बारे में इस्लाम में बहुत ज़्यादा तनबीह की गई है, जिसके ऊपर उन कौमों पर अज़ाब नाज़िल हुए कि जो इस तरह की हरकतों में मुलव्विस थे। मर्द मर्दों की ख़्वाहिश और औरत औरतों की ख़्वाहिश और इस तरह की कौम लूत की मैं बात कर रही हूँ, बड़ी ही मैं तहज़ीब के दायरे में रहते हुए बात करती हूँ। तो ऐसे में ये लिटरेचर भी अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उन्हें एक्सेप्ट करने की तरग़ीब दी जाती है और ये कहा जाता है कि वो भी आपके और हमारे जैसे इंसान है। लेकिन इंसान तो इंसान है, लेकिन जो इंसान की सोच अगर गलत है, तो उसकी तफ़रीक बहुत ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर ये तफ़रीक नहीं है, बल्कि उन्हें जेंडर इक्वालिटी करके उनको भी इस लेन में लाया जाता है और कहा जाता है कि अगर वो ये सोच रखते हैं, वो जिस तरह से भी रहना चाहते हैं, उनको रहने देना चाहिए। आने वाले वक़्त में लगता है कि वहाँ पे एक लिटरेचर और भी पढ़ाया जाएगा कि इंसान और जानवर जो है वो भी जो है अगर इंसान जानवरों के साथ भी रहना चाहता है, तो बेशक रह ले। मतलब न जाने ये कौम जो है और ये जो तर तरबियत है, न जाने उनकी क्या है और वो किस तरफ लेकर जा रहे हैं अपने बच्चों को भी और दूसरों के बच्चों को भी। ऐसे में जब उनकी वालिदा तक ये तमाम चीज़ें पहुँचती हैं, तो वो और ज़्यादा परेशान होती है और अपने बच्चों को और ज़्यादा बढ़-चढ़ के इस बारे में भी बताती हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समझ सकें, सही-गलत की तफ़रीक कर सकें। अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की। अब ऐसे में उनका बेटा जो है वो बड़ा हो रहा था, बेटी भी बड़ी हो रही थी। बेटी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा नज़र रखी क्योंकि बेटियों के हवाले से हम वैसे भी बहुत कॉन्शियस होते हैं। उसकी पर्दे का एहतमाम भी किया, उसको बताया, समझाया और बच्ची ने उन चीज़ों को बड़े दिल से कबूल किया। वो बड़ा ही एक अच्छा उसके अंदर चेंज था कि उसने खुद अपनी वालिदा से कहा कि मैं स्कार्फ़ करना चाहती हूँ और फिर उन्होंने अपनी बेटी को जो बहुत अभी छोटी थी उसको स्कार्फ़ कराया। ये बड़ी अच्छी बात होती है। हम लोग समझते हैं शायद एक ख़ास ऐज पे पहुँच कर नहीं। हो सके तो बच्चों को बहुत छोटी उम्र से इस चीज़ की तरबियत दीजिए, फिर आगे उनकी चॉइस है। वो अगर उसको करते
लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर और उनके अहकामात को समझते हुए, अल्लाह के अहकामात को समझते हुए, तो इससे प्यारी और क्या बात होगी। ऐसे में वो बहुत मुतमईन हुई कि मेरी तरबियत जो है, मेरे बच्चे नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो अपनी जारी और सारी थी। लेकिन नहीं उन्हें मालूम था कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। अब उनका बेटा जैसे-जैसे बड़ा हो रहा था उनकी कुछ फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान से जो यहाँ पर आईं और नई-नई फैमिलीज़ आई थी तो उनके ज़हन में तो यही था कि ये फैमिलीज़ जो है, ये तो अपने साथ वहाँ के कल्चर को लेकर आई हैं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये कल्चर वहाँ पर भी कितनी बुरी तरह से फैल रहा है। ऐसे में जब उस फैमिली के बच्चे यहाँ पर आए, उनके इनके घर आना-जाना हुआ, मिलना-जुलना हुआ और उनके बेटे के साथ उनके बेटे की बहुत ज़्यादा दोस्ती हुई। तो ऐसे में उन्हें खुशी हुई कि चलो पाकिस्तान के कल्चर को मेरे बच्चे जो है और करीब से पहचानेंगे और दोस्ती में अब वो बहुत ज़्यादा घूमते थे, फिरते थे, साथ आते थे, जाते थे और ये सब चीज़ें जो है ये चल रही थी और उन्हें इस चीज़ पर खुशी थी कि मेरा बेटा जो है पाकिस्तानी फैमिलीज़ के साथ घुल-मिल रहा है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनका बेटा जो है वो न जाने किस रास्ते पर चल रहा है। एक दिन उनके घर में दावत थी। दावत में सब लोग अंदर खाना खा रहे थे और बच्चे जो है बेटियाँ बाहर बैठी हुई थी लॉन में और सब एक अच्छी गहमा-गहमी थी। जब खाना मेज़ पर लग गया तो सबको बुलाया गया। बच्चियाँ आ गई लेकिन इनका बेटा और उनका बेटा वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अब इन्होंने उसको तलाश करने के लिए पहले छोटे बच्चे को भेजा, वो वापस आ गया, उसने कहा नहीं है। गाड़ी तो घर में ही खड़ी थी, इसका मतलब है कि बच्चे घर पे ही हैं। वैसे भी 17 साल की उम्र में अभी बल्कि 18 साल उसकी उम्र हो गई थी और अभी उसको सिर्फ़ गाड़ी चलानी सिखाई थी, इजाज़त इस तरह नहीं थी कि गाड़ी लेकर वो निकल जाए। तो ऐसे में उन्होंने उसकी तलाश की, नहीं मिला। फिर उसके बाद उसके वालिद जो है इस बच्चे के, वो बाहर निकलते हैं। और वो जब बाहर ढूँढने जाते हैं तो बैकयार्ड में जब वो जाते हैं, तो वहाँ पर वो मंज़र देखते हैं कि उनके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। और वो जैसे एक इंसान साकित हो जाता है और एकदम उनके बेटे की उन पर नज़र पड़ती है और उसके बाद वो पलट आते हैं और सुन्न सा जैसे इंसान हो जाता है। वो कहती है कि कुछ समझ नहीं आई, बच्चे नहीं आए खाने पर और खाना ख़त्म हो गया। मैंने अपनी मियाँ से पूछा, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ है। लेकिन रात को जब उन्होंने मुझे सब बताया, तो मैं ऐसे हो गई कि जैसे मेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई हो। मेरी ज़िंदगी, मेरी आख़िरत, मेरी दुनिया सब कुछ बर्बाद हो गई। कहती है कि मेरे मियाँ जो हैं छोटे बच्चों की तरह बिलख-बिलख कर रो पड़े। वो कहते हैं कि दिल तो मेरा किया कि मैं उसे 2 थप्पड़ लगाऊँ, लेकिन क्या यहाँ पर रहते हुए हम उसको थप्पड़ लगा सकते हैं? और क्या वो जो कर रहा है यहाँ पर, वो क्या यहाँ के कवानीन में उसकी इजाज़त तो है, हमारे दीन में उसकी इजाज़त नहीं। हम किस तरह से उसको सँभालेंगे? वो लड़का जो है अपने दोस्त के साथ उस दिन घर से गायब हो गया। रात भी वो वापस ना आया। अगले दिन उन्होंने उसको तलाश किया और उसके बाद वो अपने एक दोस्त के घर से मिला। उसको लेकर आए, ना वो बाप से नज़र मिला रहा था, ना वो बाप उससे नज़र मिला रहा था। वो अपने कमरे में चला गया, बाप अपने कमरे में। अब वो कहती हैं कि हमारे लिए बड़ी तकलीफ़-दeh सिचुएशन थी। उससे बात करने की कोशिश की, वालिद ने उससे बात करने से इनकार कर दिया। फिर वो कहती हैं कि मैंने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की और फिर वो कहती हैं कि तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा बेटा जो है वो कभी भी अपनी लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखता था। वो कहती हैं कि ये सोच और ये उसकी ख़्वाहिश जो है ये जब मुझे समझ आई और जब मैंने उसे समझाने की फिर कोशिश की, कौम लूत का बताया, कुरान पाक के हवाले दिए, उसे कहा बेटा मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी नेक और अच्छाई की बातें बताती रही, नेकी और बद्दी का फ़र्क बताती रही, सही रास्ता बताती रही, ये कौन-सा वक़्त था जो तुम बहक गए? तो वो कहते हैं कि अम्मी आप कौन-से ज़माने में रहती हैं? ये कौन-सा ज़माना है, आप लोग कौन-से ज़माने में रहते हैं? कोई फ़र्क नहीं होता, हम सब एक जैसे हैं। जो आपकी सोच है, जो आपकी ख़्वाहिश है, आप उसके मुताबिक चलते हैं। दुनिया तो यही है और यही सही है और ये आप इन लोगों को गलत नहीं कह सकते। और इस बात पर वो कहती है कि मैं मतलब मेरे पास कोई अल्फ़ाज़ नहीं थे कि मैं उसे क्या कहूँ। कहती मैं आहिस्ता-आहिस्ता उसे बताने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मुझसे और मुतनफ़्फ़िर होता गया। यहाँ तक कि जब बाप ने फिर उससे गुस्से से बोला, तो वो घर छोड़ कर चला गया। अब मैं परेशान थी कि न जाने किन लोगों के साथ है, कहाँ है। दिन-रात उसके लिए दुआएँ माँगती थी। बड़ी मुश्किल से उसका पता चला, उसको जाके मैंने फिर घर लेकर आई मैं। बाप से मैंने कहा खुदा के लिए कुछ ना बोलिएगा, हम समझाने की कोशिश करते हैं। कहती है ज़िंदगी के तल्ख़ तरीन दिन थे और बड़ी मुश्किल से वो वक़्त गुज़र था। नहीं समझ आ रही थी कि हम अपने बेटे को कैसे अपनी तरफ वापस लेकर आएँ। वो कहती है मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर मैं थक गई, मैं हार गई। साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट हर तरह से और फिर जवाब जो था वो यही था कि आप जो है मुझ पर कोई चीज़ इम्पोज़ नहीं कर सकते। और उसके बाद वो कहती हैं कि एक दिन जब मैं सुबह उठी, मैं कमरे में उसके गई तो उसका सारा सामान जो है वहाँ नहीं मौजूद था और वो अपने कमरे से गायब था और एक लेटर मेरा मुंतज़िर था जिसमें उसने लिखा था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। मेरा यहाँ पे साँस घुटता है। आप मुझे ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे पता नहीं मैं कोई कितना बुरा इंसान हूँ, लेकिन मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ और मैं अब ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। अपने हमसायों से जब पता किया तो उनका बेटा भी घर छोड़ के जा चुका था। ये बात एक बड़ी ही कहते हैं कि तकलीफ़ देती थी उनके लिए।
ان کے لیے اس کو برداشت کرنا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو جہنم کے راستے پر جاتے دیکھنا ایک ماں اور باپ کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کے گھر کی تربیت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی ہے، لیکن پھر جس ماحول میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان شرانگیزیوں سے بچا کے رکھے۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ پاکستان سے آیا لڑکا تھا اور وہ امریکہ میں رہنے والا لڑکا تھا، لیکن دونوں کی سوچ ایک ہی تھی۔ یہاں پر بہت ہی لمحہ فکریہ ہے ہمارے والدین کے لیے۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیے اور تربیت کیجیے، شاید تربیت میں ابھی اور ضرورت باقی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔